दोस्तों कहते हैं ना कि अगर भगवान को ध्यान करके अगर उनसे कुछ माँगा जाए या उनसे कोई किसी चीज़ की मनोकामना के लिए अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं, तो वो भगवान हमारे ईश्वर मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। पर उस चीज़ के लिए हमारा दिल एकदम साफ़ होना चाहिए, किसी के प्रति भी कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ हम बना रहे हैं शिवलिंग। तो यहाँ मैं आज पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। अपने हाथों से मैंने शिवलिंग बनाए हैं। 108 शिवलिंग है ये। 108 शिवलिंग की स्थापना करी है मैंने आज। और ये पार्थिव शिवलिंग जो होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। हमारे पंडित जी भी देख रहे थे, बोल रहे थे बहुत मेहनत करी है तुमने। तो मैं एक्चुअली में क्या है, मेरा प्रदोष के व्रत है और मैंने पूरी साल के प्रदोष के व्रत रखे थे, तो मेरे को ध्यापन करना था। और प्रदोष के व्रत की इतनी ज़्यादा महत्व है और इतनी शक्ति होती है प्रदोष के व्रत में। अगर तुम कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर करते हैं प्रदोष के व्रत, पर उस चीज़ के लिए उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी अखंडित चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए और आपके मन में एकदम साफ सुथरी गर्भधाम चीज़ें न होनी चाहिए। स्वस्ति नंदो अगर आपके मन में भी वृषसर्वाः कुछ गलत स्वस्ति है न ना, तो भी पूषा आपकी मनोकामना विश्ववेदाः पूरी नहीं होती स्वस्ति है। नस्ताक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पयः पृथिव्यां पयोऽग्निषु पयो दिव्यं तरीके पयोधाः पयस्वती प्रतिशसन्तो महजं न विष्णोरडाटमसि विष्णोः सर्वे। तो यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे हमारी शिवलिंग की पूजा करा रहे थे। और अभी हम उन्हें पंचामृत से नहलाएंगे और उससे पहले अग्नि देवता का आगमन कर रहे हैं, जैसे कि अग्नि देवता आए और हमारा हवन जो है वो संपन्न हो जाए। हिंदू धर्म से जो भी लोग मेरे चैनल पे हैं, जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे, उन सबको पता होगा कि पार्थिव शिवलिंग की महत्व कितना बड़ा होता है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बनाकर उनको कितना मतलब एक पाप नष्ट हो जाना मतलब बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज मेरे घर में पूजा है, तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है और मैं वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जो भी मेरी मनोकामनाएँ थी वो पूरी हुई हैं। बस मेरे भोलेनाथ जो हैं, बस एक और भोलेनाथ ना इतने सीधे हैं, मतलब वो एक मुस्कुराहट से ही मतलब मान जाते हैं। उनको तो सिर्फ़ एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे ना हम, तो वो उससे भी मान जाते हैं। बहुत भोले हैं वो, इसीलिए उनका नाम भी भोलेनाथ ही रखा गया है। काफ़ी लोग गलत तरीके से कमेंट करते हैं ना, तो उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर मैं हमारे भगवान कहते हैं कि जो कुछ कोई बोलता है ना, जो बोता है वही उसको पा मिलता भी है। तो जो बोलता है उनको वैसे ही बोलने दो, उनको वैसे ही करने दो, क्योंकि उनके कर्मों में वही लिखा होता है। उनके कर्मों के अनुसार वो बोलते हैं, अपने मुख से वही निकालते हैं जो उन्हें आगे मिलने वाला है। क्योंकि हम वही बीज बोते हैं जो हमें फसल काटनी होती है, इसलिए वो अपने जो घड़े होते हैं उनको ऐसे बोल कर भर रहे होते हैं। इसलिए मैं उनके आंसर नहीं कर पाती, पर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर मैं उनके आंसर कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। पर जहाँ मेरे भगवान की बात आती है वहाँ मैं नहीं रुकती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तो कौन-कौन यहाँ पे प्रदोष के व्रत रखते हैं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस-किस ने प्रदोष के व्रत किए हैं और प्रदोष की महत्व क्या है। आप लोग अगर पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं तो करती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं। और मैं बस ईश्वर से यही इच्छा करती हूँ कि सभी लोग खुश रहें, सभी लोग की जो भी इच्छाएँ हैं वो पूरी हों और सब लोगों को बुद्धि दे भगवान, बुद्धि दे, विद्या दे। क्योंकि अगर जिन लोगों के दिमाग गंदे होते हैं ना, वो लोग फिर कुछ भी नहीं कर सकते, उनका तो फिर क्या ही बोले। और यहाँ पे पंडित जी ने हमारे करा दिया था अभिषेक और उसके बाद हमने भगवान को माता रानी का श्रृंगार चढ़ाया था, भोलेनाथ को श्रृंगार किया था। और कैसे लग रहे हैं मेरे भोलेनाथ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में पूछा था कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। मैंने ठाकुर जी को तैयार किया था, मैंने पूछा था कैसे लग रहे हैं मेरे कृष्णा जी। तो किसी बंदे ने कमेंट किया था बहुत घटिया लग रहे हैं। और वो मुझे पता है कि हिंदू समाज से तो नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज से कोई भी कितना भी खराब बंदा क्यों ना हो, पर भगवान को घटिया नहीं बोलेगा। पर जो भी हैं जैसे भी प्राणी हैं वो, उनको मैं एक ही चेतावनी देना चाहती हूँ कि दोबारा से कुछ भी ऐसी कमेंट ना करें, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो इंसान की तरह भी एक्शन ले सकती हूँ। और वैसे तो भगवान तुम्हारा जो करेंगे सो करेंगे ही। तो यहाँ पे हमारी पूजा अभी स्टार्ट होगी। बस वही हमने भगवान को अभिषेक कराया है पंचामृत से और श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई हैं। अभी हम भगवान को भोग दे रहे हैं, उसके बाद हम अभी हवन करेंगे।
वैसे मंदिर में जाके भी करते हैं पूजा, मंदिर में जाके भी अभिषेक करा सकते हैं, मंदिर में जाके भी उद्यापन होता है शिवलिंग पर हमारा जो मंदिर है ना सोसाइटी का बहुत छोटा है, तो वहाँ पर बैठ के उद्यापन करना और बहुत सारी चीज़ों को रखना और हवन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा मंदिर है, वहाँ एक पर्सन ही बैठ सकते हैं पूजा करने के लिए। तो ततोऽसुततस्य इसलिए अभी तथैव यहाँ पे वेदे सभी दुर्गं लोग थे ज्योतिषां तो नहीं ज्योतिरेकं बैठ पा रहे तन्मे थे। मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। यत् प्रज्ञानमुतचेतो ततश्च ज्योतिरिन्द्रमृतं प्रजासु यस्मान्नरीते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। यस्मिन् ऋचाः सामजजुगंसि यस्मिन् प्रतिष्ठा रता नावा विवाराः यस्मिंश्चित् वंशर्मोहतं प्रियाणां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। सुखारती रस्वानिं जन्मनुष्ठानने नियते भेसुरभिर्वाजिनीवाहत प्रतिष्ठं यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा। शरणागत दिनात्मन प्रायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी लोग मेरे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग भी भगवान का दर्शन करें और मंत्रों को सुने, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जो भी अगर जो कोई दूसरे धर्म ओम से भी हर है हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन। अगर कोई दूसरे धर्म से भी है ना, अगर सच्चे दिल से वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे ना भोलेनाथ, उनकी भी मन की इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान ये जात पात सारी चीज़ें इंसानों ने खुद ही बनाई है। भगवान शिव के लिए तो सारे सभी लोग, सारे जीव जंतु सभी उनके खुद की प्रिय हैं, प्राणों से प्यारे रखते हैं। वो जीव जंतुओं को भी रखते हैं, इंसानों को भी रखते हैं, हर चीज़ को उन्होंने प्राणों से प्यारा रखा है। उनके लिए कोई भी अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है। उनके लिए सभी जितने ब्राह्मण प्यारे हैं उतने ही कोई जात पात भगवान शिव के उसमें नहीं आता है। और किसी मंदिर की मैं बात नहीं करती, बट भगवान शिव के लिए सब बराबर हैं। वो हर चीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं, बहुत प्राणों से प्रिय करते हैं। अगर मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो हिंदू धर्म से नहीं भी हैं, तो भी अगर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र है जो बहुत भोले हैं और वो किसी की भी इच्छा पूरी करते हैं। बस उनके दिल में कोई भी कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, उनकी इच्छा पूरी ज़रूर होती है, क्योंकि मेरे भगवान ने तो मेरी इच्छा पूरी करी और हमेशा करते हैं। भगवान शिव सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कोई अगर सुबह 4 बजे भोर में उठ के जल चढ़ा देना भगवान को, बस हो गया। फिर भगवान के लिए कोई ये नहीं है कि ये करना है कि वो करना है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस सच्चे दिल से बिना कपट के बस भगवान से प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मेवा या फिर फल फ्रूट ये लेके आएँ, कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है उनके लिए। तो बस मेरे हस्बैंड सीधे ही बैठ गए थे अपने काम पर, क्योंकि हम पूजा कराते हैं ना, पूजा करने के बाद सीधे अपने बिज़नेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि पूजा करने के बाद मंत्रों से जब उठते हैं ना, तो अपने हमारा जो जिस चीज़ पे हम काम करते हैं वो, और जो हमारा अर्निंग की जगह है वो, हर चीज़ को देखना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तुरंत ही बैठ गए थे अपने बिज़नेस पर, कंप्यूटर पे बैठ गए थे। हालांकि संडे था, बट वो उनका पर्सनल जो काम रहता वो भी कर रहे थे वो। और ये आगे थी मेरी छोटी वाली सिस्टर, इसने भी मेरी बहुत हेल्प कराई थी शिवलिंग वगैरह बनाने में, प्रसाद बनाने में। तो रात को खाना खा रहे थे। वैसे मैं हमेशा मीठा खाना खाती हूँ, बट आज उद्यापन कराया था तो पंडित जी बोल रहे थे कि आप खा सकते हैं खाना, बट नमक नहीं खाना। तो नमक का नहीं था, मीठा खाना था। ऐसे ही मैंने सारा खाना फीका निकाला था अपने लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ। खुश रहे, हैप्पी रहें।